ये कहानी है एक कपल की जो कि एक अनजान टापू पर पहुंचकर रास्ता भटक जाते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक गाड़ी में रोब और उसकी बेहद खूबसूरत पत्नी पिया को देखते हैं। रोब एक लॉयर है जबकि पिया एक आर्टिस्ट है। कुछ दूर चलने के बाद ये गाड़ी को पार्क करते हैं और बाकी का सफर रेंट पर ली गई एक छोटी सी बोट से शुरू करते हैं। कुछ दूर चलते हैं और फिशिंग करना शुरू करते हैं। रोब के फंदे में जब एक फिश फंसती है तो उसे पानी से निकालकर फौरन एक बोतल से मार देता है, जिसको देखकर पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वहाँ का मौसम बदलने लगता है। पिया मौसम को देखते हुए रोब से कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन रोब पिया को बताता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अब आए हैं तो पास ही के टापू पे जाना तो बनता ही है। पिया भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद ये टापू की तरफ जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद ये टापू के पास पहुंच जाते हैं और इधर मौसम भी खराब हो रहा था, जिसकी इनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी। टापू के चारों ओर घूमने की वजह से ये वापस जाने का रास्ता भटक जाते हैं और अब इनकी नाव भी पानी कम होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये दोनों समझ गए थे कि ये अनजान टापू पर फंस चुके हैं। पिया रोब पर गुस्सा होती है क्योंकि ये सब उसी की मनमानी से हुआ है। कोई रास्ता ना दिखाई देने पर ये पैदल ही किसी की मदद की उम्मीद से आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही काफी देर चलने की वजह से रात हो जाती है। अब इन्हें नहीं पता कि यहाँ सुनसान टापू पर उन्हें किसी की मदद मिल भी पाएगी या नहीं। हालांकि इनके पास मोबाइल भी होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि उसमें नेटवर्क नहीं थे। काफी ज्यादा चलने की वजह से ये बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है जहाँ से कुछ लोगों के बोलने की आवाज आ रही होती है। फाइनली अब इन्हें मदद मिल पाएगी, इस उम्मीद से रोब गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन पिया उसे रोक लेती है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है और पिया बिल्कुल सही होती है। तभी कुछ लोग एक आदमी को गाड़ी से निकालकर मार रहे होते हैं। ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये लोग इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, इसलिए ये दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। वो काली रात में खतरनाक जंगल में चल रहे होते हैं कि तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी इन्हें सही समय पर एक उम्मीद दिखाई देती है। इन्हें यहाँ पर एक फार्म हाउस दिख जाता है, जिसको देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इस उम्मीद से कि फाइनली अब उन्हें इस घर के रहने वालों से मदद मिल पाएगी। वो घर पर पहुँचते हैं और दरवाजे से आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी बाहर नहीं आता। ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए रोब इंतजार नहीं करता। वो पिछले दरवाजे से घर में पहुँच जाता है और मेन गेट को खोलकर पिया को अंदर आने के लिए बोलता है। हालांकि पिया को अंदर बढ़ते समय कुछ भी सही नहीं लग रहा होता, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता ना होने पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, चारों तरफ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर रहते हो। तभी रोब को वहाँ पर एक फोटो मिलती है जो कि इस घर में रहने वालों की होती है, जिसमें पिता पॉपी और उसके दो बेटे जिमी और प्रेट होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। रोब घर को चेक कर रहा होता है कि शायद उसके कुछ काम का मिल पाए। तभी उसे एक जगह पर उसे काफी सारे ड्रग्स प्लांट्स मिलते हैं, जिसको देखकर रोब समझ जाता है कि ये जो भी लोग इस घर में रहते हैं वो सही आदमी नहीं है। वो लोग यहाँ पर इलीगली ड्रग्स का धंधा करते हैं। रोब भी ये सब चेक कर रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उस घर के पास आकर रुक जाती है। पिया गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि शायद गाड़ी के अंदर बैठे आदमी ने उसे देख लिया है। पिया रोब को चिल्लाते हुए आवाज लगाती है। तब रोब भागता हुआ पिया के पास पहुंचता है। पिया के पास पहुंचने पर पिया उसे दिखाती है कि बाहर कोई आ चुका है। तब ये दोनों घबराकर भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजे पर आ चुके होते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि ये उसी फोटो वाले तो भाई जिमी और ब्रेट हैं और ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ सबसे छुपकर ड्रग्स का धंधा करते हैं। जिमी गुस्से में रोब से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी प्रॉपर्टी में घुसने की। जिमी ये भी कहता है कि उन्हें इस आइलैंड का कैसे पता चला। तब रोब उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो रास्ता भटक गए हैं और सिर्फ एक रात के रुकने के इरादे से इस घर में घुसे हैं और सुबह होने पर वो यहाँ से चले जाएंगे। तब जिमी अचानक से उनके साथ प्यार से पेश आने लगता है और घर के अंदर रुकने की इजाजत दे देता है और कहता है कि सुबह होने पर वो उन्हें सही रास्ते पर छोड़ आएगा। हालांकि जिमी का अचानक से इतना फ्रेंडली होना इन्हें थोड़ा अजीब लगता है,
जिसके बाद जिमी उन्हें फ्रेश होने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर पोपी भी ब्रेड के साथ यहाँ आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का बाप है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। पोपी को आता देखकर जिमी उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि जिमी और ब्रेड ये दोनों ही अपने बाप पोपी से बहुत ज्यादा डरते हैं। ब्रेड पोपी को ऊपर रूम में ले जाता है। इधर फ्रेश होते समय रोब पिया को उस ड्रग्स प्लान के बारे में बताता है कि ये लोग यहाँ पर दूर टापू पर ड्रग्स का धंधा करते हैं। रोब पिया से कहता है कि वो यहाँ से निकलने के बाद पुलिस को इनके बारे में सब कुछ बता देगा। हालांकि पिया रोब को कहती है कि हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इनकी बदनसीबी से इनकी बातें जिमी बाहर खिड़की से सुन लेता है और इनको सबक सिखाने के लिए इनके कपड़े उठाकर ले जाता है। बाहर आने पर जब इन्हें इनके कपड़े नहीं मिलते तो मजबूरन इन्हें वहाँ पर पड़े कुछ पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसके बाद रोब उनके पास जाकर अपने कपड़े वापस मांगता है। लेकिन जिमी की बातों से रोब समझ जाता है कि उसने ड्रग्स वाली बातें सुन ली हैं और ये बात भी समझ जाता है कि ये लोग अब इन्हें बहुत परेशान करने वाले हैं। जिमी कहता है कि अब उन्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। जिसके बाद ये पिया से जबरदस्ती खाना बनवाते हैं और इन दोनों के पास कपड़े ना होने की वजह से ये इन दोनों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पिया से खाना जल जाता है, जिसकी वजह से जिमी उन पर भड़कता है क्योंकि इनके पास पकाने के लिए और खाना नहीं है। तब जिमी पिया से एक कंगारू को काटने के लिए बोलता है। पिया ने आज तक किसी भी जानवर को नहीं मारा होता, इसलिए वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तब जिमी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने लगता है। तब रोब की जान बचाने के लिए पिया को मजबूरन उस बेबी कंगारू को मारना पड़ता है, जिसके बाद ये लोग उसको खाते हैं। खाने के बाद ये दोनों इन्हें रात के सोने के लिए एक वेयर हाउस जैसी जगह पर ले जाते हैं और जिमी इनके कपड़े भी इन्हें दे देता है, जिसके बाद ये दोनों भाई यहाँ से चले जाते हैं। बस क्या था, मौका पाते ही रोब और पिया यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर पहुँचने पर इन्हें तभी झाड़ियों में किसी की लाश दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। दरअसल ये उसी आदमी की लाश थी जिसको शुरुआत में कुछ लोग मार रहे थे। अब यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि इस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि जिमी, ब्रेड और उसके पिता पोपी ने मिलकर मारा था। इसका मतलब ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और तभी यहाँ पर जिमी और ब्रेड भी अपने मांसाहारी कुत्ते के साथ यहाँ आ जाते हैं, जो शायद इन पर नजर रखे हुए थे। ये दोनों इन्हें पकड़कर वापस उसी जगह ले आते हैं। यहाँ पर रोब इन्हें पैसे भी ऑफर करता है। वो कहता है अगर वो उन्हें जाने देगा तो वो बदले में उसे ढेर सारा पैसा देगा। लेकिन इनको अब पैसा नहीं बल्कि इन्हें पिया चाहिए थी। जब ये लोग पिया के साथ जबरदस्ती करना शुरू करते हैं तो रोब इनको ऐसा करने से रोकता है। तब ब्रेड रोब को वार्न करने के लिए एक वार्न करता है और रोब को मारना शुरू करता है। वो रोब को इतना ज्यादा मारता है कि उसकी एक टांग भी टूट जाती है, जिसके दर्द की वजह से रोब बेहोश हो जाता है। ये लोग पिया की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी इनका बाप पोपी भी वहाँ आ जाता है, जिसकी नींद गोली की आवाज चलने से खुल गई थी। पोपी इनको पीटना शुरू कर देता है क्योंकि इन्होंने बिना उसे बताए इनको यहाँ पर कैद करके रखा होता है। पिया ये सोचकर कि शायद ये एक अच्छा आदमी है और शायद ये इनकी मदद करेगा। पिया पोपी से कहती है कि उसके बेटे उसका रेप करने वाले थे। पोपी गंदी नजरों से पिया की तरफ देखते हुए कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा क्योंकि वो खुद ऐसा करेगा। अब ये सुनकर पिया तो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद पोपी पिया और रोब को बंद करके अपने बेटों के साथ यहाँ से चला जाता है और उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर पिया, जिसको समझ आ चुका था कि ये तीनों उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए पिया को कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए पिया रोब की टूटी हुई टांग को 2 लकड़ियों की मदद से जोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो चल पाए। जिसके बाद वो एक हथियार बनाती है ताकि जब कोई उसका रेप करने की कोशिश करे तो उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर मजा चखा सके। तभी वहाँ पर ब्रेड उनको चेक करने के लिए वहाँ आता है। ये दोनों ऐसा करते हैं जैसे वो सोए हुए हों, जिसको देखकर ब्रेड वापस चला जाता है। इसके बाद पिया काफी सारे ट्रैप तैयार करती है ताकि जब भी कोई उनके पास आए तो वो ट्रैप में फंस जाए। इधर पोपी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर ब्रेड को उन दोनों को चेक करने के लिए भेजता है। उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही पिया और रोब ऐसे लेट जाते हैं जैसे वो सो रहे थे। ब्रेड पिया को जगाता है, तब पिया उसे बातों में उलझाकर उसे ट्रैप के सामने ले जाती है। तब सही समय पर रोब ट्रैप को चालू कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेड उसमें बुरी तरह से फंस जाता है और दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी भी वहाँ आ सकते हैं। इसलिए रोब उसे मारने के लिए पिया को एक हथौड़ी देता है। पिया उस हथौड़ी की मदद से ब्रेड के फेस पर तब तक वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता। हालांकि ब्रेड के चिल्लाने की आवाज इन तक नहीं पहुंची होती, लेकिन पोपी
जिमी को भेजता है ताकि वो पिया को उसके रूम में ला सके। जिमी वहाँ पहुंचकर पिया को लाने लगता है। तभी जिमी की नजर उसके भाई ब्रेड की बॉडी पर पड़ती है, जिसको पिया ने मारने के बाद कपड़े में लपेट दिया था। जिमी उसकी तरफ जाने लगता है। वो ब्रेड की बॉडी को ना देख पाए इसलिए पिया उसके सामने भागने का नाटक करती है, जिसकी वजह से जिमी का ब्रेड की बॉडी से ध्यान हट जाता है और वो पिया को लेकर वापस पॉपी के पास जाने लगता है। वो उसे तैयार करता है और ऊपर पॉपी के रूम में भेज देता है। पिया रूम में पहुँचती है जहाँ पर उसे पॉपी मिलता है, जो कि उसी के इंतजार में था। वो पिया को बेड पर लेटने के लिए बोलता है। पिया लेट जाती है और पॉपी उसके फिजिकली होने लगता है। तभी पिया, जो कि इस पल के लिए पहले से ही तैयार थी, यानी उसे पता था कि उसका कभी भी रेप हो सकता है, तब पिया एक हथियार की मदद से पॉपी के प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर देती है। दर्द की वजह से पॉपी चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर जिमी अपनी बंदूक लेकर वहां पर आता है, लेकिन पिया तब तक वहां से निकल चुकी थी। जिमी भागकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने रोब को छोड़ा था, लेकिन जिमी के पहुंचने से पहले ही पिया रोब को लेकर वहीं पर छिप जाती है। तब जिमी के सब तरफ तलाशने पर उसे अलमारी खोलने पर उसके भाई ब्रेड की बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से जिमी काफी ज्यादा डर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पिया रोब को लेकर वहां से निकल जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है और रोब को ले जाकर एक गाड़ी में बैठा देती है। वो खुद भी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में होती है, लेकिन वो देखती है कि गाड़ी में चाबी नहीं है। उधर जिमी भी गेट तोड़ने की कोशिश में लगा होता है। तब पिया चाबी को ढूंढने के लिए गाड़ी से निकलकर घर के अंदर जाती है। वो चारों तरफ चाबी तलाश करती है, जहाँ पर उसे पॉपी के दर्द में चिल्लाने की आवाज भी आ रही होती है। काफी देर तलाश करने के बाद फाइनली उसे चाबी मिल जाती है, लेकिन तभी पॉपी भी वहाँ आ जाता है। पिया उस पर एक बोतल से हमला करती है और गाड़ी की तरफ भागती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉपी भी फिर से उसका पीछा करते हुए उनकी तरफ आने लगता है और इधर इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी इनका वो मांसाहारी कुत्ता जो इंसानों का मांस खाता है, वो पॉपी के प्राइवेट पार्ट को जख्मी देखकर उसकी खून की खुशबू से उस पर टूट पड़ता है। तब जिमी भी अपने डैड की चिल्लाने की आवाज सुनकर गेट तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक वो कुत्ता पॉपी का डिनर कर चुका होता है। जिमी गुस्से में इनकी गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन सही समय पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ से निकलने लगते हैं। तब जिमी अंदर जाता है और एयरबोट के साथ बाहर आने लगता है, लेकिन एयरबोट बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ब्रेड की बॉडी के उलझने की वजह से वो रुक गई थी। जिमी देखने के लिए कि एयरबोट आगे क्यों नहीं बढ़ी थी उसके पास जाता है। तब पिया मौके का फायदा उठाकर जिमी को फुल स्पीड में टक्कर मारती है। तब जिमी के फैन में आने की वजह से वो बुरी मौत मारा जाता है, जिसके बाद फाइनली इनकी जान बच जाती है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, जिसका नाम स्टॉर्म वार्निंग है। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूजर ने भी इस मूवी को पसंद किया है। आपको ये कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।